नमस्कार, मैं संदीप कसालकर 3.OT में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ कुलदीप राणा जी जुड़े हैं जो डिजिटल करेंसी के एक्सपर्ट माने जाते हैं, जो खास चंडीगढ़ से यहाँ पर आए हुए हैं और हम उनसे कुछ क्रिप्टो रिलेटेड कुछ उनसे गपशप करने जा रहे हैं। तो कुलदीप राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत 3.OT पर। थैंक यू संदीप। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा सर, क्रिप्टो रेगुलेशंस की अगर बात करें, जो इंडिया में अभी फिलहाल 50-50% चल रहे हैं, भारत सरकार ने उसे नेगेटिव नहीं बोला है, अभी तक वो उसको एक्सेप्ट करने की तैयारी में, पर वो ग्लोबल रेगुलेशंस को उनके उनके ऊपर उनका ध्यान केंद्रित है। क्या कहेंगे आप रेगुलेशंस के ऊपर, क्या होना चाहिए, सरकार का आगे का कदम क्या होगा? ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव फैक्टर है, वो ये है कि इंडिया ने, गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल भी, जो लोग बीच में बातें कर रहे थे बैन करने जैसा, ऐसा कोई भी रेगुलेशन इस तरह का भी लागू नहीं किया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे रही है, गवर्नमेंट ब्लॉकचेन की पावर को समझती है, गवर्नमेंट इस डिजिटल करेंसी के पावर को समझती है कि ये चीज़ें कितनी बड़ी हो सकती हैं फ्यूचर में। इवन अपने जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो भी पॉजिटिव ब्लॉकचेन पे पॉजिटिव बात करते हैं। पर जहाँ तक रेगुलेशंस की बात है, रेगुलेशंस में क्या है कि आप हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड के रेगुलेशन, पर वर्ल्ड के हर कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेशंस हैं। तो इंडिया भी उन पे काम कर रहा है। तो फाइनल रेगुलेशंस, कुछ चीज़ें अभी क्या है, ओके ग्रीन सिग्नल में है, बट कुछ चीज़ें अभी ग्रे लाइन्स में है। तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो हम कंप्लीटली 100% वो नहीं कह सकते। बट हाँ, आज की डेट में इंडिया में प्लेटफॉर्म मिल चुका है, क्रिप्टो करेंसी पे लोग काम कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी पे काम कर रहे हैं, और फॉरेक्स जैसी दूसरी बड़ी चीज़ों पे भी काम करने लगे हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं जो एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, जैसे फॉरेक्स के ऊपर भी एजुकेट करने लग गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर बात करें फिलहाल अभी जो हाल ही में जो ईडी ने जो कार्रवाई की वजीरेक्स के ऊपर, तो उन्होंने कुछ फेमा के नियमों का जो है उल्लंघन करके बाकी फॉरेन जो कस्टमर्स हैं उनको फियाट में उनको उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे। उसके बाद ईडी ने जो कार्रवाई की, उसके बाद इन्वेस्टर्स में अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर्स में एक डर का माहौल पैदा होते हुए दिखाई दे रहा है। पर फिर भी अभी भी जो इंडियन इन्वेस्टर्स है अभी भी उसे पॉजिटिव रूप में ही देख रहे हैं। पर ईडी ने, अगर आप आज की अपडेट्स की बात करें, तो ईडी अब क्या करेगी, अगले जो और 10 एक्शन जैसे उसके ऊपर भी वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो उसके ऊपर वो देख रहे हैं कि उस पर और इन्वेस्टिगेशन क्या हिसाब से हो सकती है। तो एज ए इन्वेस्टर्स आप क्या सोचते हो? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी रेगुलेशंस की बात होगी या गवर्नमेंट किसी भी मतलब ये बात करे, कोई जांच एजेंसी किसी चीज़ पे जांच करेगी, तो डेफिनेटली इनिशियली आपको लगता है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, बट एंड यूज़र को फाइनली एंड ऑफ द डे कुछ अच्छी चीज़ें ही मिलने वाली हैं। चाहे वो जितने भी दुनिया भर के जो हमारे प्लेटफॉर्म हैं, उनके ऊपर रेगुलेशन की बात हो, उनको रेगुलेट करेंगे, वो नई नई कंडीशंस लेके आएंगे। तो एंड यूज़र तो अल्टीमेटली चाहता, एंड यूज़र इसलिए नहीं डरता क्योंकि उसको पता है अगर जांच में कोई पकड़ा जा रहा है, गलत काम कर रहा है, तो उसको बैन होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बाद में एंड यूज़र को बेनिफिट मिलना है इन सब चीज़ों का। तो मतलब कई पर अपने जो इंडियन इन्वेस्टर्स है अभी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, पर कई पर वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि पेमेंट गेटवे का एक मैटर भी सामने आ रहा है। कई पेमेंट गेटवेज भी बंद हो चुके हैं। तो क्या लगता है कि अभी इन्वेस्टर्स को ये पेमेंट गेटवे जो बंद हो चुके हैं, क्या लगता है वो किस तरह से कौन से पेमेंट गेटवे पे जा सकते हैं और सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखो, सरकार इस पे क्या, जो इनकी कमेटी है, ऑलरेडी कमेटी काम कर रही है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो रास्ते निकाल रहे हैं, ट्रैक निकाल रहे हैं। क्योंकि अब जेन्युइन ही होगा इन सब चीज़ों में। जो फेक काम करने वाले लोग हैं, वो ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब फेक चीज़ें मार्केट में होती हैं, वो आपकी जेन्युइन चीज़ों को भी ख़राब करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के जो ये स्टेप होंगे डे बाई डे, ये इम्प्रूवमेंट की तरफ है, इनको हम नेगेटिव नहीं लेते हैं। दूसरी बात, अगर स्कैम्स की बात करें, क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे रग पुल्स हो रहे हैं, तो वो रग पुल से आप क्या बताएंगे इन्वेस्टर्स को, उसे कैसे बचा जाए, उसके लिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से देखा जाए, क्या कहेंगे आप इसको? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज की डेट में इन सब चीज़ों पे इंडिपेंडेंट डिसीजन है इन्वेस्टर का। क्योंकि इन्वेस्टर भी क्या है कि एक थोड़ा फास्ट मनी जनरेशन के चक्कर में वो सब करता है, तो उसको प्रॉपर स्टडी करने से पहले किस तरह से स्टडी होनी चाहिए? डिफरेंट, आई थिंक बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वे हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर उसको कंपेयर करना चाहिए। किसी क्रिप्टो में जाने से पहले, किसी क्रिप्टो करेंसी, क्या वो डिसेंट्रलाइज है या उसको सेंट्रलाइज मैनेज किया जा रहा है, वो मैनिपुलेटेड है या प्रॉपर डिसेंट्रलाइज है, दुनिया में उस पर काम हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चैनल। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो यूज़ हो रहा है, जो कि बहुत सिक्योर माना जाता है, और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मतलब इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। अगर आप बात देखोगे तो डिजिटल सर्टिफिकेट भी उस पे बन रहे हैं। तो महाराष्ट्र का ये कदम क्या कहेंगे आप, किस तरह? देखो, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर महाराष्ट्र में, तो मैं स्पेशली बोलूँगा ये मनी का हब है,
और स्पेशली अगर गवर्नमेंट इस तरह का स्टेप उठा रही है तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा कस्टमर को, एंड यूज़र को। अभी जैसे हम लोग क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, ऐसे आप फॉरेक्स पे आ जाइए। फॉरेक्स के ऊपर भी दुनिया भर की, पूरी दुनिया में काम होता है। लेकिन आपको एक बड़ी चीज़ बताता हूँ, जैसे अभी एक अकेडमी है, शायद आपने नाम सुना हो, ट्रेडविन के नाम से एक ट्रेडविन अकेडमी है। वो फॉरेक्स के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कराने की बात नहीं करती है, वो स्पेशली खाली एजुकेशन का बात कर रही है। क्योंकि अब आपने बिकॉज ऑफ लास्ट 2 ईयर 3 ईयर जो भी निकले हैं हमारे, और उसमें एक दुनिया के अंदर एक नई चीज़ लोगों ने देखी, कोविड आया तो एक मेंटली एक बात चली गई कि यार कुछ भी बिजनेस कहीं भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो पूरी दुनिया के अंदर डिजिटल पे काम करने वाले लोग बड़े हैं, वो चाहे क्रिप्टो पे काम करने वाले लोग हों, वो चाहे फॉरेक्स पे काम करने वाले लोग हों। बट सबसे बड़ी बात है, ऐसे बहुत रेयर प्लेटफॉर्म है, ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जो एक ऐसा इनिशिएटिव लें। जैसे अभी इनिशिएटिव लिया इन्होंने, फॉर एग्जांपल ट्रेडविन अकेडमी, आप उसको स्टडी कीजिए। मैं सब लोगों को बोलूँगा, आपके यूज़र्स को, बहुत अच्छे यूज़र्स हैं आपके, वो ट्रेडविन अकेडमी को देखें, समझें। उसके बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं। वो सिंपली क्या करते हैं, वो आपको एजुकेट करते हैं। भाई आप इन्वेस्ट मत कीजिए, इन्वेस्ट करने से पहले समझिए, सीखिए, देखिए क्या उसके नेगेटिव, कोई भी प्लेटफॉर्म। एग्जैक्टली कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तो ट्रेडविन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका स्पॉन्सर एक्चुअली QFX है, जो QFX एक बहुत बड़ा ग्रुप है फॉरेक्स के अंदर काम करने वाला, वो एक प्राइम ब्रोकर है। एक लास्ट क्वेश्चन, अभी भी यूजर्स जो है, इन्वेस्टर्स है, उसमें कुछ ज्ञान की कमी है। कोई MLM सिस्टम्स किए जा रहे हैं, कोई एक कॉइन लिया जा रहा है, उसके ऊपर लेफ्ट राइट ये बनाओ, उसके ऊपर आप कमाओ, उसमें बाद में जाके वो फिर वो बंदा निकल जाता है और इन्वेस्टर्स को धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है। ये सब चीज़ें हैं, तो किस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होनी चाहिए? अमेजिंग संदीप, आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा। मतलब बहुत सारे यूज़र्स हैं हिंदुस्तान के अंदर, या मैं पूरी दुनिया में अगर बोलूँ तो एंड यूज़र क्या है, जो 99% एंड यूज़र है, उनको बहुत सारा डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं होता है किसी भी चीज़ को लेके। आप जो बात बोल रहे हैं कि भाई उनको विदाउट स्टडी किए, मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर है यूजर्स की या इन्वेस्टर की। वो क्या करता है, विदाउट स्टडी बस स्टार्ट कर देता है, कहीं से भी सुनता है, पैसा डालता है। जहाँ तक एफिलिएट प्रोग्राम की बात है, एफिलिएट तो अमेजन भी चलाता है, एफिलिएट तो फ्लिपकार्ट भी चलाता है। तो हम एफिलिएट प्रोग्राम को गलत नहीं बोल सकते, नेवर। मतलब पूरी दुनिया में एफिलिएट प्रोग्राम चलते हैं, बट वो एफिलिएट प्रोग्राम का वे क्या है, मॉडल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है उसके, वो हमें समझना होगा। जो लोग उसको समझ के काम करते हैं वो जनरली बहुत लंबा काम करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। बट मैं बार बार बोलूँगा इन्वेस्टर्स को और सभी यूजर्स को, सबसे पहले किसी भी चीज़ को करने से पहले वो स्टडी करें। खाली देख के ऐसे एक्साइटमेंट में क्या लगता है, ये जो कॉलेजेस है, जो स्कूल्स है, उन्हें वहाँ पर भी ये सब सिखाने की ज़रूरत होगी भविष्य में? क्योंकि ये डिजिटल मार्केट और यंग जनरेशन इसको सबसे ज़्यादा आगे आते हुए देख रही है। क्या कहेंगे आप? संदीप, मुझे लगता है बहुत अच्छी स्टडी करके आप मेरे साथ बैठ के बात कर रहे हैं। लेकिन आपने कितनी अच्छी बात बोली है यहाँ पे, जो अभी यूथ है, यूथ की समस्या देखिए। आज अब पूरी हिंदुस्तान में हम क्या बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में गवर्नमेंट के पास क्या जॉब्स हैं? हम गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर देंगे तो जॉब्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। कोई गवर्नमेंट आपको 100% जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते। आज टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत है। लोग पूरा, आज आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होता है, इंटरनेट होता है, 2 चीज़ें चाहिए सर, 2 चीज़ें चाहिए। तो आप ट्रेडिंग सीखिए। आप +2 से लेके मतलब ग्रेजुएशन में जाके बच्चे दुनिया भर का टाइम वेस्ट करते हैं, वो दुनिया भर की सोशल चैनल्स पे जाके, मतलब इतना टाइम वेस्ट होता है उनका, उनको पता ही नहीं चलता कि हमारे लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट टाइम निकल चुका है। अगर वो उसको प्रॉपर स्टडी करें, देखें, तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें। इन्वेस्टमेंट का एक प्रोसेस उनके दिमाग में आए। पहले दिन जरूरी नहीं को $10,000 से स्टार्ट करें, $10 से स्टार्ट करें, बट एक अच्छा मैसेज जाता है, यूथ के अंदर मैसेज जाता है, वो सेविंग्स का मैसेज समझेंगे, सेविंग्स करना स्टार्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है ये इंडियन गवर्नमेंट को भी धीरे धीरे, हालांकि चीज़ें बढ़ रही हैं अभी, सभी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स भी बहुत अच्छा इस पर काम कर रही हैं, तो अब जाके ऐसा टाइम आ चुका है कि इस तरह के मतलब जो हमारे स्टडी है, मटेरियल्स है, उसमें इनके पाठ्यक्रम या जो स्टडी मटेरियल्स है वो ऐड कर देने चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि लोग बहुत अच्छे से इस पर स्टडी करें और यूथ एक स्टडी करके एक प्रॉपर निकले, तो बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनेंगे ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका 3.2 पे आने के लिए। थैंक यू संदीप। थैंक यू।